हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध। संसाधनों के अभाव में भी हम लोग चल ही रहे हैं किसी न किसी तरीके से। मैं फ़िलहाल बात करना चाहूँगा SC ST महिलाओं को। जब से वो 12-13 साल की थी तब से जातिवाद झेल रही है, क्राइम फेस कर रही है। बहुत बड़े बड़े क्राइम उसने देखे हैं अपने परिवार पर होते हुए। 12-13 साल की उम्र से उसने जातिवाद को बहुत करीब से देखा है। उसने देखा अपनी आंखों से अपने पिता पर हमला। याचिकाएं दायर की, पुलिस को शिकायतें दी गई। अभी 3 जून को भी उसके ऊपर हमला किया गया, उसके परिवार पर, उसके पिता पर, उसकी बड़ी बहन पर। और जो बड़ी बहन की उम्र महज उस वक्त 22-23 साल थी। दोनों बहनों की काफ़ी प्रताड़ना हुई है। पिता और बड़ी बहन पर बार बार हमले हुए हैं। भाई पर तो इतने हमले हुए मौत के मुंह में चला गया। इतना प्रताड़ित होने के बाद में भी पुलिस जो है सुनवाई नहीं कर रही। ये मामला राजधानी का है, दिल्ली की। पुलिस को शिकायतें दी गई। 3 जून के मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, जबकि दिल्ली के उच्च अधिकारियों का लेटर भी आ गया, उनके पास में जवाब आ गया 1 तारीख को कि इस मामले में तुरंत FIR होनी चाहिए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से प्रेरित हो गए हैं क्या पुलिस स्टेशंस? क्या मनुस्मृति वाक्य ही थानों और कोर्ट पर भारी पड़ती है? निजी स्तर पर तो मैं इसे देख ही रहा हूँ, लेकिन वैसे भी मैं बता दूं कि हाँ, मनुस्मृति भारी पड़ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस दौर पर कभी रोक लगेगी? क्या सुनवाई हो सकेगी? इंदू जी और चंदा जी दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। एक पिता की संतान है, एक माता, एक पिता की संतान है दोनों। और दोनों के पिता के ऊपर लगातार हमला हो रहा है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण पड़ोसियों ने इन दोनों बहनों का जीना हराम कर दिया है। दिसंबर 2007 से, शायद दिसंबर 2000 से, यकीनन दिसंबर 2007 से दोनों बहनें जातिवाद झेल रही हैं, फेस कर रही हैं। पिता पर बार बार हमले होते हैं। भाई इन हमलों में ख़त्म हो चुका है। भाई को ही फर्जी केसेस में फंसा दिया गया था ब्राह्मणों द्वारा और उनको वैलिड माना गया, उन पर तुरंत एक्शन हुआ। और इधर घायल के हक में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इस तरीके का मैटर है। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध। अब रही बात, यहाँ पर मैं कुछ विपक्ष के खिलाफ भी बोल देता हूँ लगे हाथ। और इसमें यह मैं बता दूं कि वे लोग इंस्पायर ना हो इस तरह की घटनाओं से। मेरे न्यूज़ चैनल पर इन हत्याकांडों के, इन दुष्कर्मों के, इन अपराधों के, इनका यहाँ खुलासा किया जाता है। ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा चल रहा है, कहीं क्राइम हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये सारा क्राइम के अंतर्गत आता है। ये मीडिया है, यहाँ जानकारी दी जाती है। उनकी तारीफ या उनके गुण पैंतरे नहीं बताए जाते। यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि इस कदर, इस हद तक क्राइम हुआ, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ। कई बार तो पुलिस भी काउंट हो जाती है अपराधियों में। तो पुलिस ठीक है, लेकिन पुलिस अपने उस पोस्ट की, अपने पद की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करे ना। कि अभी एक सोशल मीडिया पे मैसेज देखा, एक मीडिया में मैसेज वायरल हुआ है और सडनली कि उसने, पुलिस ने, कर्मी ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ़ की जाएगी ना, उसकी बुराई कैसे कर दी जाएगी? लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने बर्बादियां की हैं, बुराइयां की हैं, अपराध किए हैं या अपराधियों का समर्थन किया है, अपराधियों का साथ दिया, उनकी तारीफ़ कैसे कर दी जाएगी? कानून क्या है? कानून ताक पे रखने के लिए। SC ST के हक में क्यों नहीं हो रही सुनवाई? कब मिलेगा इंसाफ? एक मामला नहीं, अनेक मामले ऐसे हैं। बहुत मामलों में तो इनकी कोशिश तो ये रहती है कि जो पीड़ित पक्ष है वो पुलिस के आगे घुटने टेक दे, पुलिस की बात मान ले और दबंग लोग दबाने की कोशिश करते हैं। कंप्लेन वापस ले ले या पीछे हट जाए या डर जाए। इवन इनकी कोशिश होती है कि शिकायतकर्ता मर भी जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ताकि इन्हें कोई एक्शन ना लेना पड़ेगा। लेकिन इससे तो मामला काफ़ी उलझ जाता है, काफ़ी पेचीदा बन जाता है। यदि उस मामलों में कानून के पन्नों से अगर हम चले तो बहुत सारी बातें हैं। कानून को नज़रअंदाज न करें।
और ये वीडियो मैंने बहुत इस मामले में मैं इस वीडियो हिम्मत देने इस मैटर पर मैंने इतना बोला है, सारी मैटर एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ, और सब पे ये इस तरह का संशोधन किया गया है। जहाँ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए वहाँ कार्रवाई कर बैठते हैं, और जहाँ बाउंडेशन लगानी चाहिए वहाँ बाउंडेशन मिलते हैं ना, अपराध को बल दे रहे हैं कुल मिला करके। क्या ये काम है? SC ST पर क्राइम होता है और उस पर सुनवाई नहीं होती, दोनों ही बातें सच हैं। ये मत देखना कि मेरा बैकग्राउंड मेरी कमर के पीछे न्यूज़ रूम जैसा कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विजुअल्स हैं, एक्चुअल फैक्ट क्या है, विजुअल से फर्क नहीं पड़ता। विजुअल्स तो तुम्हारे पास भी हैं, तुम्हारे पास यूनिफॉर्म है, क्यों नहीं अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते, क्यों नहीं स्ट्रीट क्राइम पर रोक लगती। बहुत सारे मैटर हैं और एविडेंसेस होती है, तभी कोशिश की जाती है आगे बढ़ने की। अपराधियों के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, और ख़ास तौर से SC ST पर होने वाले क्राइम पर रोक लगे, एट्रोसिटी पर रोक लगे, बेसिक फैक्ट्स यही है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उम्मीद करते हैं इंदू जी को और चंदा जी को इंसाफ मिलेगा। उनके पिता सीनियर सिटीजन पर बार बार हमला हो रहा है, और इन हमलों में वो अपने एक भाई के प्राण गंवा चुके हैं। बहुत सारा उनके जो है ग्रस्त जीवन था वो भी तबाह कर दिया था विपक्ष के लोगों ने षड्यंत्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार के बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको अगेंस्ट जाना होगा, यानी ये एट्रोसिटी के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। एट्रोसिटी एक खतरनाक चक्रव्यूह है। एट्रोसिटी, अब ये मूर्ख लोग यहाँ से इंस्पायरिटी ले लेते हैं, खतरनाक। अरे मूर्ख, तुम खतरनाक नहीं हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर ये 85% मूल निवासी अगर पड़ गया ना भारी, ये अपनी पे आ गया, तो तुम्हें पता चल जाएगा खतरनाक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सारी तुम्हारी जो तुमने परिभाषाएं बदल रखी है ना शब्दों की, वो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझेंगी बात। घर में बहन बेटियां और माँ बेटियां तुम्हारे भी होती हैं, ये याद रखना, भूलना मत, ठीक है। फिलहाल इतना ही साथियों। मुझे ये सारा इसलिए कड़वा बोलना पड़ा, जो लोग बुद्धिजीवी हैं वे समझ गए होंगे मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। अभी उन्होंने मुझे बताया कॉल करके कि वहाँ से भी लेटर आ चुका है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही है, जबकि वहाँ से सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस मामले में तुरंत FIR होनी चाहिए। तो शायद होम मिनिस्ट्री में पता नहीं कहाँ उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन अभी तक 1 तारीख को आ गया था लेटर। सीधी सी बात है, उनके पास आया तो आगे भी गया होगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस केस में मामला संगीन है और अपराधियों में कोई दहशत नहीं है। अपराधियों में दहशत होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है उसमें दहशत है। तो ये तो कुछ फेवर की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एट्रोसिटी का मैटर है, कुल मिलाकर ये एट्रोसिटी का चैप्टर है। मैं इस पर लिख दूंगा वीडियो पर, मैं ऐसी रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ। फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।